अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मनाहिल अरशद। वेलकम टू माय चैनल सोसाइटर इनसाइट। पिछली वीडियो में हमने प्रोडक्शन सिस्टम पढ़ा था और उसके 3 मॉडल्स में से एक मॉडल को मैंने एक्सप्लेन किया था जो था गिल्ड सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक एंड पुटिंग आउट सिस्टम। सो डोमेस्टिक एंड पुटिंग आउट सिस्टम की एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपको बता रही हूँ। Production system in which workers complete individual pieces at home, then these pieces are brought to a central place for final assembly, packaging and sale or resale. इसमें क्या होता है कि वर्कर्स इंडिविजुअल पीसेस बनाते हैं घर पर ही और इसे एक सेंट्रल प्लेस पर ले जाया जाता है फॉर फाइनल असेंबली। इसमें काम जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड होता है, पहले सेंट्रलाइज्ड काम होता था। यानी पहले जो हम गिल्ड सिस्टम पढ़ रहे थे उसमें काम सेंट्रलाइज था, इसमें नहीं है। इसकी 2 क्लासेस होती हैं, मर्चेंट एंटरप्रेन्योर और वर्कर। अच्छा, पहले जैसे हमने गिल्ड सिस्टम में पढ़ा था कि उसमें एक मास्टर होता था जिसका हाईली स्किल्ड होना ज़रूरी होता था। वो एक ऊपर पोस्ट पे होता था, वही सारा कुछ सिखाता था जर्नी मैन और अप्रेंटिस को। इसमें सबसे ऊपर का क्या होता है, मर्चेंट एंटरप्रेन्योर होता है जिसका स्किल्ड होना ज़रूरी नहीं है। इसमें क्या होता है कि जिन लोगों को वो काम दे रहा है उनका स्किल्ड होना ज़रूरी है। अगर वो स्किल्ड नहीं होंगे तो काम गड़बड़ होगा। उन लोगों का स्किल्ड होना ज़रूरी है जिसको वो काम दे रहा है। इसमें ये होता है कि रॉ मटेरियल का ऑनर भी यही होता है, ऑनर ऑफ़ द प्रोडक्ट भी यही होता है और ऑनर ऑफ़ द टूल्स भी यही होता है, ऑनर ऑफ़ द फाइनल गुड्स भी यही होता है। अब हम बात करते हैं वर्कर की। तो वर्कर के लिए हाईली स्किल्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता था कि मर्चेंट एंटरप्रेन्योर उसको जो भी टास्क दे, जो भी रॉ मटेरियल ला के दे, वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करके उसे एक अच्छी चीज़ में तब्दील कर दे। इस सिस्टम का ज़्यादातर वो लोग हिस्सा बने जो कि पिछले दौर में यानी गिल्ड सिस्टम में जर्नीमैन या अप्रेंटिस थे, जो कि तंग आके भाग गए थे। क्योंकि गिल्ड सिस्टम में क्या होता था कि मास्टर का इतना ज़्यादा होल्ड होता था जर्नीमैन और अप्रेंटिस की लाइफ में, इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस होता था उनकी पर्सनल लाइफ में कि वो ये तक भी डिसाइड करते थे कि ये अप्रेंटिस और जर्नीमैन किससे और कब शादी करेगा। अच्छा, इस सिस्टम में ये अच्छा था कि वर्कर्स को पे मिलती थी। जैसे गिल्ड सिस्टम में सिर्फ जर्नीमैन को पे मिलती थी, अप्रेंटिस को पे नहीं मिलती थी। अप्रेंटिस को सिर्फ 3 वक्त का खाना मिलता था और मास्टर उसे अपना हुनर सिखाता था, लेकिन उसे पैसे नहीं मिलते थे, वो पेड नहीं था। इस सिस्टम में हर कोई पेड था, जो भी काम करेगा उसे पे दी जाएगी। दूसरा ये कि गिल्ड सिस्टम में कॉन्ट्रैक्ट होता था कि अप्रेंटिस इतने साल तक मास्टर के साथ रहेगा, उसकी स्किल्स सीखेगा। इसमें ऐसा नहीं, इसमें वर्कर फ्री होता है, वो जब चाहे काम को छोड़ के जा सकता है। और इसमें एक ये चीज़ थी कि वर्कर बार्गेनिंग भी कर सकता था कि अगर उसे लगता है कि मेरे पास ज़्यादा स्किल है और मर्चेंट एंटरप्रेन्योर मुझे कम पैसे दे रहा है, तो वो उससे कह सकता था कि मुझे आप मेरी स्किल के हिसाब से पे करें। जबकि गिल्ड सिस्टम में ऐसा नहीं था, उसमें मास्टर जितनी पे देता था जर्नीमैन को वही एक्सेप्ट करनी होती थी। डोमेस्टिक और पुटिंग आउट सिस्टम की ये चीज़ बहुत अच्छी थी कि इसमें औरतों को बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि औरतें घर बैठ के आसानी से काम करके अपनी इनकम जनरेट कर रही थी। क्योंकि इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि गिल्ड सिस्टम में जैसे अप्रेंटिस मास्टर के साथ मुसलसल उसकी शॉप पे रह के काम करता था, स्किल सीखता था, औरत वो नहीं कर सकती थी, औरत उसके साथ नहीं रह सकती थी शॉप में। तो इसीलिए डोमेस्टिक एंड पुटिंग आउट सिस्टम में औरतों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि वो आराम से अपने घर में बैठ के अपनी स्किल का इस्तेमाल करके अपनी इनकम जनरेट कर लेती थी। तो ये औरतों के लिए बड़ी एक अच्छी चीज़ हो गई। आगे बढ़ते हैं क्रिटिकल एनालिसिस की तरफ। पहला है वेस्टेज ऑफ टाइम। इसमें मर्चेंट एंटरप्रेन्योर का टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता था, क्योंकि होता क्या था कि पहले वो सामान ख़रीदता था, फिर उसके बाद वो घर घर जाके देता था। फिर अक्सर ऐसा होता था कि जब वो जहाँ पे उसने सामान अपना दिया है जिन लोगों को, उनसे जब वो सामान लेने के लिए जाता था तो लोग बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ेस देते थे कि ये वजह थी, बीमारी थी या किसी का इंतकाल हो गया था, तो इस वजह से हम अपना काम मुकम्मल नहीं कर सके, तो इसीलिए थोड़े दिन का वक्त और चाहिए। तो इसलिए उसको फिर बार बार उस जगह पे जाना पड़ता था, तो उसका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता था। दूसरा ये कि चोरी के बहुत वाक़यात होते थे। लोग क्या करते थे कि सामान रख लेते थे, जो मर्चेंट एंटरप्रेन्योर रॉ मटेरियल ला के देता था लोगों को अपने काम के लिए, लोग उसमें से आधा सामान या थोड़ा सामान ख़ुद रख लेते थे और बाकी में उसका काम कर देते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मर्चेंट एंटरप्रेन्योर किसी को 4 गज़ कपड़ा ला के देता है अपने काम के लिए, ड्रेसेस बनाने के लिए या कुछ भी,
तो वर्कर क्या करता था कि उसमें से एक कर्ज खुद रख लेता था और बाकी में उसका काम कर लेता था। तो इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हो जाते थे। तीसरा है फ्री लेबर। इसमें क्या होता है कि वर्कर फ्री होता था, आज़ाद होता था। जैसे हमने पहले बात की कि इसमें वर्कर फ्री होता है, तो इससे ये नुकसान होता था कि वर्कर अगर बहुत अच्छा काम करने वाला है, हाईली स्किल्ड है और मर्चेंट एंटरप्रेन्योर उसके नाम पे कोई बड़ा ऑर्डर उठा ले और वर्कर को शहर छोड़ के जाना पड़ जाए, तो इसमें मर्चेंट एंटरप्रेन्योर का नुकसान होता था, क्योंकि वर्कर जब चाहे वो अपना काम बीच में छोड़ सकता था, ये उसको इजाज़त थी। तो इसमें मर्चेंट एंटरप्रेन्योर का नुकसान हो जाता था। यहीं पर ही हम अपने इस लेक्चर का अख्तिताम करेंगे। आज के लेक्चर में हमने डोमेस्टिक और पुटिंग आउट सिस्टम पढ़ा। पिछले लेक्चर में हमने प्रोडक्शन सिस्टम पढ़ा था, क्योंकि ये जो टॉपिक है हमारा पिछली क्लास से स्टार्ट हुआ था प्रोडक्शन सिस्टम का, जिसमें हमने प्रोडक्शन सिस्टम की एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ी थी और मॉडल्स पढ़े थे, जिसमें गिल्ड सिस्टम को एक्सप्लेन किया था मैंने। आज डोमेस्टिक एंड पुटिंग आउट सिस्टम को एक्सप्लेन किया और नेक्स्ट क्लास में फैक्ट्री सिस्टम को एक्सप्लेन करके हम इस टॉपिक को एंड कर देंगे। ये टॉपिक इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि उनके कोर्स आउटलाइन में ये टॉपिक लाजमी होता है। वो स्टूडेंट्स जिनका मेजर सोशियोलॉजी है या माइनर सोशियोलॉजी है, और वो जिन्होंने CSS में सोशियोलॉजी ऑप्ट किया है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। थैंक यू सो मच।